4 घंटा बच्ची तड़प रहे थे। बच्चा विस्तार पूर्वक स्टेटमेंट देने के बाद बोला डॉक्टर सुनाई नहीं देता है, और जो केस आया होता है बोलता कि बच्चा बोल नहीं पा रही है। एमजीएम में हम लोग रेफर करवाए, यहाँ पर तो वो क्या टूडू डॉक्टर है, पहले बोला आप लोग इलाज कर पाएगा। अरे देखो पहले बच्चा कैसे पीड़े में 4 घंटे था, अब अपना प्रेस तोड़ के वो बच्चे के ऊपर लग जाता लड़ने के लिए। अब प्रशासन से हम लोग को सपोर्ट मिला ना, हॉस्पिटल से सपोर्ट मिला कि जांच कमेटी जो जांच करेगा, लेकिन एक बच्ची जो तड़प रही है, मौत के साथ लड़ रही है, वो अपना स्टेटमेंट खुद दी है कल। उसका स्टेटमेंट में आपको अभी तुरंत उनको कार्रवाई तो आप करेंगे ही, लेकिन तुरंत उनको डिसमिस किया जाए। अभी हम लोग के पास सुनने में आया है साक्षी थाना में उनका आधा सत्कार हो रहा है कुर्सी में बैठा के। वो जेल जाना चाहिए, उसको एकदम जल्द से जल्द उसको जेल भेजना है। ये नेतागिरी करने का समय है, आप ही बोलिए ना। एक बच्ची मौत का मुंह में पड़ा हुआ है और यहाँ नेता लोग आ रहा नेतागिरी कर, हम चले जा रहे हैं यहाँ से फोटो खिंचवा के। इसके बाद भी स्कूल की बच्ची को साक्षी थाना ले गया था, वही स्कूल का वही क्लास का बच्ची को आंख दिखाया जा रहा है। इसके बाद भी वो टीचर को इतना गुरूर है, इतना शर्म नहीं है, वो टीचर को इतना शर्म नहीं है। बच्ची जाने के बाद बच्ची को आंख दिखाया जा रहा है, इशारा से बोला जा रहा है मेरे खिलाफ स्टेटमेंट मत दो। बच्ची खुद बोल के गई है अभी हम लोग के सामने। शारदा मनी स्कूल से बच्चे लोग भी आए हुए, तो वो लोग भी बताए कि नहीं हम लोग के सामने ही ऐसा किया हुआ है। आंटी पूरा खिड़की उड़की सब खोला हुआ था, खिड़की के सामने लड़के भी आना जाना कर रहे थे, शायद इसीलिए वो ज़्यादा ही मैंने परेशान हो गई और बच्ची जा करके अपना आत्मदहन। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। आप लाइव पर देख रहे हैं और कल एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी। आपको सभी को पता है कि कल एक छात्रा ने जो है एक तरीके से वो सुसाइड की और इसके बाद स्कूल पर जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हाई स्कूल जो वहाँ के टीचर हैं उन पर ये आरोप लगा कि उन लोगों ने जिस तरीके से चीटिंग के आरोप को लेकर उसके साथ सलूक किया, उसके बाद एक घटना घटी है। उसी बात को लेकर जो परिजन है कल से आप देख रहे हैं कि रोष में है, दुखद है। और आज ये डीएससी ऑफिस है, जो यहाँ पर डीएससी और डीओ दोनों वर्ग जिला शिक्षा पदाधिकारी का, और उनके परिजन यहाँ पर सुबह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनकी मांग क्या है उस पर हम बात करेंगे। तमाम उन नज़रिए से देखिए सारे उनके परिजन और तमाम बस्ती वाले लोग हैं। ये स्कूल जो है आम बागान शारदा मनी के नाम से था और उन लोगों से हम बात करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ हुआ और क्या इनकी मांगे हैं इन तमाम बातों को लेकर। तो कौन शुरुआत करेगा आपका? हाँ बताइए। देखिए, कल की जो घटना हुई है पूरे शहर इस शर्मसार है। एक शिक्षिका होने के नाते एक गुरु है, और गुरु एक बच्ची चीट में पकड़ा जाती है, उसे अभद्र तरीके से नंगा करके उनका चेक इन किया जाता है पूरे क्लासरूम के अंदर, और उसी दरमियान वो बच्ची अपने आप को शर्मसार समझकर जाकर अपने आत्मदाह कर लेती है। तो ये शिक्षा विभाग के ऊपर ये घटना क्या स्कूल के अंदर ही हो गया था? ये स्कूल के अंदर के बाद नहीं, ये घटना जलने की घटना घर के अंदर हुई है, लेकिन ये घटना उस स्कूल में जो प्रदर्शित की गई है उसके कारण हुई है, ये टीचर के कारण हुई है। शर्मिंदगी उसने जी बिल्कुल, कोई भी टीचर्स को ये अधिकार नहीं है, कानून ने किसी को अधिकार नहीं दिया है किसी के निर्वस्त्र करके उसे चेक किया जाए। ये शिक्षा विभाग के ऊपर कलंक है। और ये आज इस बेटी की बात है, पूरे शहर में पूरे देश में हर बेटी के ऊपर ये बात आ सकती है। तो इसलिए शिक्षा विभाग को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज के बाद दोबारा ऐसा हरकत ना हो, उस पर एक कड़ी कानून बने। और अविलंब परिवार वालों की मांग है कि अविलंब उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्या छात्रा के मतलब कितने साल की थी और क्या? ये जो छात्रा थी शारदा मनी स्कूल के 14 वर्ष की छात्रा 9वीं क्लास में पढ़ती थी। और ये जो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि चूँकि हम लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और चंद्रा दास मैडम शिक्षिका थी, और उनका जो आज सुबह मैंने जाना कि वहाँ कुछ स्टूडेंट से मैंने आज मुलाकात किया, उन लोगों का कुछ स्टूडेंट्स थी उनसे मैं मुलाकात किया, तो उन लोगों का भी कहना है, गणेश महतो है
हमारे माननीय पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी के ड्राइवर हैं, उनकी भी लड़की शारदा मनी में, तो उनसे आज जब मैंने बातचीत किया तो उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर मैंने अजीब टाइप का था, मैंने टॉर्चर करती थी। ना क्या कोई FIR दर्ज हुआ है? हाँ, FIR दर्ज हुआ है, लेकिन मेरा कहना है कि सर ये SC ST का भी इनके पास जो IPC है वो तो मामला दर्ज हो, साथ ही साथ हम लोग चाह रहे हैं कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत जो है वो भी लागू होना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूँगा कि चूँकि हम लोग शेड्यूल कास्ट आदिवासी यहाँ पर हम लोग मिल करके इस झारखंड राज्य की स्थापना की और आज हम ही लोग के बाल बच्चों के ऊपर में जो है लगातार घटनाएं हो रही है और मुखी बोलने से एक आदमी का मन में एक साफ सफाई करने वाला, ड्रेन में काम करने वाला ऐसा व्यक्ति मानसिकता लोगों के अंदर में है, जिसके चलते पिछले दिनों साक्षी थाना में भी कार्तिक मुखी के भाई कृष्णा मुखी के साथ भी मार करके उसको, उनके साथ कुछ नहीं था लेकिन आरोपी किसी और था, तो उनका भाई वहाँ पर पूछताछ करने गया तो उनका भी आंतड़ी निकल गया था। इस तरह की घटनाएं लगातार जो देखने मिल रही है, आज अगर हम लोग यहाँ नहीं न्याय की गुहार नहीं लगाएंगे तो आप सोच लीजिए कि झारखंड राज्य के अन्य क्षेत्रों में हमारी क्या स्थिति हो। सही बात है कि आप दलित और आदिवासी के नाम पर सरकार बनाते हैं और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर होता है तो उन्हीं लोगों का होता है। ये उनकी रिश्तेदार हैं, चाची हैं, रिश्तेदार हैं, जो बड़ी माँ हैं, जो इनसे हम बात करेंगे इसलिए कि ये लोग ज़्यादा डिटेल्स बता पाएगा क्या हुआ। कल हम MGM गए, जैसा सूचना मिला हम लोग को पूरा परिवार गए, वहाँ पर बच्ची बयान दी, TMH में भी अच्छे से बयान दी कि टीचर हम बच्ची ने बोला कि हम चीट लिए थे कि ऐसा कुछ बोली, तो चीट ली है तो बोली कि नहीं मैम हम लिए नहीं है, अगर लिए नहीं है बोल करके ऐसा कुछ वो अपना याद करके गई थी कि हाथ में लिख के कि याद करके, तो कोई बच्ची बताई कि हाँ ये चीट कर रही है बोल करके। ठीक है सर, अगर चीट की भी है, हम वहाँ पर नहीं थे, ना आप थे ना हम थे, अगर चीट की भी है तो उसके सज़ा क्या ये हो सकता है कि उसका पूरा कपड़ा उतार करके उसको चेक किया जाता है। ठीक है, आप लेडीज़ है, आप उसको पनिशमेंट दीजिए, उसको परीक्षा में बैठने नहीं दीजिए, उसका गार्जियन को बुला करके आप शिकायत कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार का उसको जलील नहीं करना चाहिए। बच्चे लोग अभी शारदा मनी स्कूल से बच्चे लोग भी आए हुए तो वो लोग भी बताए कि नहीं हम लोग के सामने ही ऐसा किया हुआ है, आंटी पूरा खिड़की उड़की सब खोला हुआ था, खिड़की के सामने लड़के भी आना जाना कर रहे थे, शायद इसीलिए वो ज़्यादा ही परेशान हो गई और बच्ची जा करके अपना आत्मदहन कर दी। आप समझ सकते हैं ये जो बात हो रही है कहीं दूर दराज नहीं, ये जमशेदपुर शहर है। आज आपने देखा होगा अखबारों का हेडलाइंस देखा उसी घटना का जी, जिससे कहीं ना कहीं हम पूरे शहर और राज्य के लिए शर्मसार की स्थिति अगर इस तरह की घटना होती है। दूसरा सवाल इन्होंने उठाया दलित उत्पीड़न का भी, दलित उत्पीड़न की बात इन्होंने कहा। हाँ बोलिए। मैं उनका चाचा हूँ। 4 घंटा बच्ची तड़प रहे थे, बच्चा विस्तार पूर्वक स्टेटमेंट देने के बाद बोला डॉक्टर सुनाई नहीं देता है, और जो केस आया होता है बोलता कि बच्चा बोल नहीं पा रही है। सारा चीज़ हम लोग के पास, ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार TMH और यहाँ के जिला प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है? जिला प्रशासन की तरफ से कोई समय आया था? कभी बोल रहा है कि TMH में बैठा वो करेगा, कभी बोल रहा है कि थाना से आएगा। ये क्या हो रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये आप लोगों के माध्यम से आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मेरा यही गुहार है। इलाज कैसा किस तरीके से मिला? इलाज उस समय क्या कुछ नहीं हो रहा था। MGM में जाने के बाद MGM में हम लोग रेफर करूँगा, यहाँ पर तो वो क्या टूडू डॉक्टर है, पहले बोला आप लोग इलाज कर पाएगा। अरे देखो पहले बच्चा कैसे पीड़े में 4 घंटे था, अब अपना प्रेस तोड़ के वो बच्चे के ऊपर लग जाता लड़ने के लिए। इस तरह का यहाँ हो रहा है TMH में, यहाँ बच्चा लोगों को मारा जा रहा है, आदमी का पैसा खाली नाम के लिया जा रहा है। ना प्रशासन से हम लोगों को सपोर्ट मिला, ना हॉस्पिटल से सपोर्ट मिला। सुबह से कोई आया जिला की तरफ से बात करने के लिए? जिला प्रशासन नहीं, और उल्टा हम लोग वो बोल रहे क्या करेंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं उन परिवार का ये दर्द है जिन्होंने बच्चे को खोया है और
जिन बच्चों को खोया है और आप इन्होंने बच्ची को खोया है कल इस तरह, और इसके बाद आप तमाम जो चीज़ें देख रहे हैं, जो बता रहे हैं इलाज से लेकर अभी तक जिस तरह का हमें सपोर्ट मिला है उस पर वो बात कर रहे हैं। और ये सुबह से इसी तरीके का आपको पूरे प्रांगण में ये आपको दिखेगा, और ये कहीं ना कहीं ये शहर के लिए, राज्य के लिए एक बड़ी एक तरीके से ये है, आप लाइव ये देख रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस करने वाला है। और तमाम उन लोगों से हम बात कर रहे हैं, ये सारे उनके रिश्तेदार हैं। सुबह से नेताओं का कोई आया क्या, कौन कौन आया था यहाँ पर? कुछ नेता आए यहाँ आकर गए, और जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं है। आकर उसे आश्वासन देना चाहिए, जो भी कार्रवाई हुई है। इतनी बड़ी घटना घट जाती है, आप समझिए कि किस तरीके का, और यही कहीं अगर पॉलिटिकल ए रहता तो आप देखते चुनाव का दौरान रहता तो क्या तमाशा यहाँ पर होता। सही बात है। जब डीओ मैडम से बाहर सारा सबके सामने पूरा परिवार, पूरा बस्ती वाला सबके सामने डीओ मैडम जब हम लोग को आश्वासन दे चुके हैं, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? आश्वासन दिए, एक हम जांच कमेटी बैठाए हैं, तो हम लोग उनके सामने यही मांग रखे हैं कि जांच कमेटी जो जांच करेगा करेगा, लेकिन एक बच्ची जो तड़प रही है, मौत के साथ लड़ रही है, वो अपना स्टेटमेंट खुद दी है कल। उसका स्टेटमेंट में आपको अभी तुरंत उनको कार्रवाई तो आप करेंगे ही, लेकिन तुरंत उनको डिसमिस किया जाए, निलंबित आपको अभी तुरंत करना होगा। तो डीओ मैडम वो हम लोग को बोले हैं, ठीक है हम लोग निलंबित उनको कर देंगे। तो वो लिखित अगर वो दे रहे हैं, कोई भी अंदर जा रहा है, मेरा कहना है कि अंदर जाने से पहले उनका परिवार बाहर है, उनका भाई बहुत छोटा है, उनको कुछ समझ में, उनका बड़ी मम्मी है, उनका चाचा है, कल से हेमंत जी कल से उन लोग लगे हुए हैं। तो हम या आप कोई भी अंदर अगर डीओ मैडम से बात करने भी जाएंगे, लिखित रूप से भी लेंगे, तो सबसे पहले इन लोग को हम खबर देंगे कि आप लोग भी मेरे साथ चलिए, ये क्या है, हम कोई भी है, हम जाके हम लिखित लेके की मांग केवल निलंबित तक था कि और कुछ भी है? वो जेल जाना चाहिए उसको एकदम जल्द से जल्द उसको जेल भेजना है। क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है? पुलिस गिरफ्तार किया है, अभी हम लोग के पास सुनने में आया है, साक्षी थाना में उनका आधा सत्कार हो रहा है कुर्सी में बैठा के। अच्छा, इसके बाद भी स्कूल की बच्ची को साक्षी थाना ले गया था, वही स्कूल का वही क्लास का बच्ची को आग दिखाया जा रहा है। इसके बाद भी वो टीचर को इतना गुरूर है, इतना शर्म नहीं है, वो टीचर को इतना शर्म नहीं है। बच्ची जाने के बाद बच्ची को आग दिखाया जा रहा है, इशारा से बोला जा रहा है मेरे खिलाफ स्टेटमेंट मत दो। बच्ची खुद बोल के गई है अभी हम लोग के सामने। तो सोचिए ये सब टीचर एक गुरु बोलते हैं, कैसा है? आगे जाके बच्चा को हम लोग यही शिक्षा कैसे भेजेंगे स्कूल? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हो रहा है, हाल हुआ मौत का। आप ही बोलिए इसमें हम लोग मैंने क्या इस तरह का क्या बाहर। पुलिस के जांच से भी आप लोग को कहीं ना कहीं नहीं है, हम लोग खुश नहीं है, हम लोग कोई संतुष्टि नहीं है हम लोग को। आश्वासन दे रही है कि करेंगे, क्या करेंगे? जब बच्चा यहाँ मर जाएगी तब करेगी। हम लोग दोषी इसीलिए देखे बच्चे पुलिस को बुला किया, ये क्यों ऐसा हो रहा है? नेतागिरी करना चले जा रहा, ये क्या है? ये नेतागिरी करने का समय है? आप ही बोलिए ना। एक बच्ची मौत का मुंह में पड़ा हुआ है और यहाँ नेता लोग आ रहा, नेतागिरी कर हम चले जा रहा है, यहाँ से फोटो खिंचवा के रोटी सेक रहा चले जा रहा। ऐसा नहीं होता। आज में किसी ने मदद किया? कोई मदद नहीं है, कोई नहीं, खाली आ रहा, बोल रहा, भाषणबाजी कर रहा, फोटो खिंचवा रहा, चले जा रहा। वैसा नहीं होता है। बात सही है, इसलिए कि अभी वो मौत और ज़िंदगी से जूझ रही है, और उन्होंने सबसे बड़ा इसलिए कि जो मौत के मुंह में है, अगर वो स्टेटमेंट देता है तो उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और जिस तरह के इन्होंने सवाल उठाया है, आप तमाम ये इनके जो बस्ती के हैं, रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, इन्होंने गंभीर कई सवाल उठाया है। तो हमें लगता है इस पर जिला प्रशासन को सोचना चाहिए और इलाज के लिए कम से कम उचित प्रबंध जरूर होना चाहिए, ताकि जहाँ तक हम जिस तरीके से बचा सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है। तो ये आप यहाँ से डीएससी ऑफिस से देख रहे हैं, सोशल मीडिया लाइव पर आप देख रहे थे। अभी हम स्टेटमेंट भी लेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग का क्या कुछ कहना है। धन्यवाद।